नमस्कार, मेरा नाम है प्राची। आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पर। पूरे भारत में तेजी से वायरल हो रहे वीडियो पर सारे गौ रक्षक और बेजुबान जानवरों के लिए काम करने वाले पशु पक्षी प्रेमी पसंद कर रहे हैं। बात है भी खास भाजपा खेल मोर्चा के प्रदेश संयोजक श्री श्रवण मिश्रा पशु पक्षी प्रेमी जो है वे बताते हैं कि वो बेजुबानों की निस्वार्थ सेवा करते हैं और लोगों को अवेयर करते हैं। साथ ही बताते हैं कि जब तक किसान दुधारू पशु का उपयोग करता है, जब तक वो अपने दुग्ध को मानव जाति के साथ शेयर करती है, बाद में गौ माता को रोड पर लावारिस छोड़ दिया जाता है, जिससे खाने की तलाश में आने वाले पशुओं की हाईवे पर आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। स्वयं के खर्चे पर वो अभी तक तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ राजस्थान और हरियाणा तक रेडियम बेल्ट प्रदान करते हैं, जिससे स्ट्रीट डॉग और गौ माता के एक्सीडेंट में भारी गिरावट देखी गई है। लगभग 5 लाख से ज्यादा बेल्ट वितरित करने के बाद श्री श्रावण मिश्रा बताते हैं कि वो न सिर्फ पशु प्रेमी है, पक्षियों के लिए भी उनकी चिंता बहुत जाहिर है। गोराया संरक्षण में भी उनका महत्वपूर्ण किरदार है। अपनी छत पर कई बेजुबान जानवरों को सहारा देने वाले और फीडिंग कराने वाले श्री श्रावण मिश्रा को हमारी टीम का सलाम, क्योंकि मानव जाति की रक्षा के लिए कोविड में सबने मदद की। अब बारी है मोदी जी के विजन क्लीन एनवायरनमेंट की, क्योंकि जब तक जंगल नहीं तब तक जानवर नहीं। सर, जो ये वीडियो वायरल हो रहे हैं इस वक्त आपके, जो रात में पशु प्रेमी की तरह लोग आपको वायरल कर रहे हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? नमस्कार, मैं श्रवण मिश्रा भोपाल से हूँ। चूना भट्टी में मेरा निवास है। ये जो आपने देखा होगा, अब आपने देखा होगा जब ही तो ये बात कर रहे हैं, क्योंकि ये मेरा बचपन से रुचि का विषय था। जानवरों के साथ में ज़्यादा समय व्यतीत करना, चाहे वो स्ट्रीट डॉग हो, गोवंश हो, पशु पक्षी हो, तो मेरी रुचि और लगातार रही है। और जब भी मुझे वो अवसर या मौका मिलता है तो मैं इस परिवेश में या ग्रामीण परिवेश में या जानवर जहाँ भी रहते हैं, मुझे उनके साथ समय बिताना अच्छा लगता है। धीरे धीरे बड़ा हुआ और मैं पुलिस में रहा, जब ट्रेनिंग में गया तो वहाँ भी डॉग्स वगैरह जो बिच थी उन्होंने बेबी दे दिए छोटे छोटे, उनके खाने की व्यवस्था नहीं थी। तो हमने दोस्तों का पूरे मिल का कंट्रीब्यूशन करता था, उनके लिए मैंने एक छोटा कच्चा मकान सा बना दिया, वहाँ पपीज़ को रखे और ऐसा कर दिया था कि हमारे सभी पुलिस के दोस्त जो आज मध्य प्रदेश में किसी न किसी जगह पे हैं, वो खुद इसके साक्षी हैं कि हम पैकेट कंट्रीब्यूट करते थे, फिर उनके बच्चों की फीडिंग की व्यवस्था करते थे। अपना एक दिन दूध, एक व्यक्ति एक दिन अपना कोई भी दूध पैकेट छोड़ता था, तो ऐसे मिल के हम लोग एक 10-15 पैकेट से उनका जीवन के लिए एक व्यवस्था करते रहे। फिर वो बड़े हो गए, फिर वो अपनी जगह चले गए, फिर हमें ज़्यादा जानकारी नहीं, हम ट्रेनिंग से वापस आ गए। पर ये मेरी परंपरा और ये मेरी रुचि लगातार बनी रही। और मध्य प्रदेश का लगभग सभी जिलों में मेरा दौरा हो चुका है, पुलिस के नाते भी और एसटीएफ में रहने के नाते भी, और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश पदाधिकारी होने के नाते भी। तो मैं लगातार जो सर, एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा। आपको श्रवण कुमार की तरह देखते हैं मध्य प्रदेश के लोग, नहीं अपितु पूरे इंडिया के लोग, अभी आपको पूरे भारतवर्ष के लोग श्रवण कुमार की तरह देखते हैं, पशु प्रेमी की तरह देखते हैं, गौ माता के संरक्षक की तरह देखते हैं। और ये बेल्ट वाला, जो रेडियम बेल्ट वाला आइडिया है, वो आपको कहाँ से आया? ये चूंकि रेडियम बेल्ट का आइडिया ऐसे आया भैया कि मैं पहले इनके सींग में रेडियम को लपेट देता था। तो क्या हुआ कि बहुत सारे जानवरों के गौवंश के सींग नहीं निकलती। उसका कारण ये है कि जो नस्ल गड़बड़ होती चली गई। पहले जो नस्ल थी ना, वो एक प्रोडक्टिविटी की नस्ल थी, उनकी एक वेशभूषा थी, मतलब उनका एक तरीका था कि थार पारकर गाय है तो उसकी ये कद काठी होगी, सींग इतनी बड़ी होगी। अगर वो शाही है, गिर की है, साहिवाल है, तो ऐसी बहुत सारी नस्लें हैं जो भारतीय नस्ल की श्रेणी में आती हैं। लेकिन जब एचएफ या फॉरेन की एचएफ हाइपन स्टीफन करके गाय वगैरह आना चालू हुई और इनका संवर्धन हुआ, तो नस्लों में चेंजेस आना चालू हो गए। नस्लों में जब चेंजेस आना चालू हो गए तो बहुत सारे गौवंश के सींग नहीं रहती थी, पर वो उनका रंग डार्क होने के कारण कई बार डर लगा रहता था कि ये रोड में बैठेंगी और ये किसी न किसी गाड़ी का दुर्घटनाग्रस्त खुद भी काल के गाल में समा जाएंगी, और जिस गाड़ी से दुर्घटना होगी वो परिवार भी काल के गाल में समा जाता है। इसके कई उदाहरण मैंने स्वयं देखे, मेरे पास उनके वीडियोस फुटेज भी हैं। ये बात सत्य है, आपने स्वयं के खर्चे पर अभी तक 5 लाख से ज़्यादा रेडियम बेल्ट पूरे भारतवर्ष में प्रोवाइड किए हैं। हाँ, ये वही मैं इसमें बताना चाह रहा हूँ कि ये रेडियम बेल्ट फिर मेरे दिमाग में आया। जो हम पलंग में पहले पुराने ज़माने में निवाड़ होती थी, तो वो निवाड़ को हमने परचेस किया क्विंटल्स के लेवल पर। फिर जो स्कूल बैग्स में हम क्लिप लगाते थे, वो क्लिप को भी मैंने बल्क रेट में परचेस किया
और बाजार से फिर रेडियम परचेस किया, फिर टेलर को ले जाके हमने समझाया कि भाई ये मुझे ऐसा करके बना दो कि 1 मीटर के जो डायामीटर उनके गले का होता है, छोटी गाय के लिए भी, बड़ी गाय के लिए भी, और भी जो हमारे सांड हैं, तो उस हिसाब से साइज के हिसाब से हमने बेल्ट का निर्माण किया। और ये बेल्ट काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है। सर, आपने डॉग फीडिंग के लिए भी एक काम करने का सोचा है, जहाँ हमने सुना है, बहुत सारी जगह पे देखा है वो बॉक्सेस को, तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो एक्चुअल में मेरे मन में यह है कि हमारे चूंकि भोपाल में एक हम शेल्टर होम चला रहे हैं छोटा सा, जितनी हमारी कैपेसिटी थी, क्योंकि जर्जर अवस्था में है, कोई ऐसी व्यवस्था भी सरकारी नहीं हो पाई। हमने नगर निगम को अपना मॉडल दिया है कि आप हमें स्पेस देंगे तो हम डॉग्स वहाँ से अडॉप्ट कर लेंगे। और हमारे मन में ये था कि चूंकि हर घर से कुछ ना कुछ फूड वेस्ट निकलता है, जानवर आपने सुना होगा कई बार अग्रेसिव होकर डॉग्स किसी न किसी को काट लेता है, लोग उसके प्रति घृणा भावना रखते हैं, काट लेता है, लेकिन उसकी मंशा नहीं समझते। अगर जानवर कोई भी हो, चाहे वो सांप हो, गाय हो, इंसान हो, अगर वो पेन में है, भूखा है, तो वो खाना ढूंढने निकलता है। और उस समय उसके माइंड कैपेसिटी ऐसी नहीं होती कि वो सोच पाए कि ये मेरे हित में है कि नहीं है। सर, इस वक्त आपको पूरे भारतवर्ष के पशु पक्षी प्रेमी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। हमने कई लोगों से बात की है, इस बात पर चर्चा की है। इस बारे में आपका क्या सोचना है? आगे आपका क्या विजन है? अभी तो मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट छोटे छोटे किए हैं, इनको पढ़ के, इनसे बातें करके, गाय से बातें करके कि आगे कैसे हमें फील करके। तो हमने अभी घर के ऊपर भी एक हमने गौरैया के लिए एक जगह बनाई है, तो वो फीड करने सुबह आते हैं, पानी पीते हैं, रुकते हैं वहाँ पे, तो उनकी कलकल और उसकी आवाज़ से वापस ऐसा लगता है कि मैं अपने गांव आ गया हूँ। अभी मोबाइल के बहुत सारे रेडिएशन के कारण और जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी के कारण पक्षी थोड़ा सा विलुप्त हुए हैं, बहुत सारे गिद्ध वगैरह ऐसे विलुप्त हो गए हैं, जो भारत के मतलब कहना चाहिए कि पर्यावरण संरक्षण का एक बहुत बड़े भाग हुआ करते थे। क्या आप मोदी जी के क्लीन एनवायरमेंट, ग्रीन एनवायरमेंट से ज़्यादा प्रभावित हैं? मुझे कई बार ऐसा लगता है। अब मोदी जी ने जो सोचा है, उन्होंने बहुत ही बेसिक जमीनी लेवल पे अपने को उस जगह रख के सोचा है। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है क्लीन और ग्रीन को लेकर। जो ग्लोबल वार्मिंग का जो आपने देखा होगा कि जीवन का एक चक्र होता है, जिसमें हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से कनेक्टेड है जीवन मृत्यु के भाग से। कुछ चीजें उसमें से मिस हुई हैं, जो मिस हुई हैं उसी के कारण आज ये आपने पर्यावरण का जो बैलेंस बिगड़ा हुआ है, उसका ये मूल कारण है। और आपने देखा होगा कि भोपाल के अंदर बहुत सारे वेस्ट लोग घर के बाहर छोड़ देते हैं, और उसमें फिर क्या होता है कि डॉग खाने गया, उसकी बेच की चीज़ी हुई, गौवंश भी उसमें निकल के आता है, तो ह्यूमन वेस्ट को खाने लगा है, क्योंकि भूखा रहता है। जब उसको चीज़ें नहीं मिलती है तो जो मिलेगा उसको खाने की कोशिश करता है। उसके कारण उनको कई बीमारियों में ग्रसित हो जाती हैं, फिर वापस वो दूसरे इंसान को भी लगने के चांसेस रहते हैं। तो मैंने एक ऐसा स्टैंड प्लान किया है जो निकट भविष्य में लगाएंगे, क्योंकि उसकी कास्टिंग बहुत आ रही थी, अभी मेरे पास क्षमता नहीं थी। अभी बहुत सारे रेडियम बिल्ड और फीडिंग को लेके कोई मेरे पास कंट्रीब्यूशन नहीं है। कुछ मेरे दोस्त हैं, एक विष्णु भैया हैं यहाँ पे फूड का और उनका आउटलेट है, तो जब भी सहयोग मांगते हैं तो कुछ ना कुछ अपनी तरफ से दवाइयाँ और इंजेक्शन दे देते हैं, फीड के लिए कुछ ये खाने दे देते हैं। सरकार से आपकी कुछ मंशा है इस चीज़ को लेकर? आने वाली सरकार को या अभी की सरकार को लेकर कोई मंशा है? बिल्कुल, हर व्यक्ति ऐसी अपेक्षा रखता है कि अगर ये डॉग्स और ये गौवंश अगर अपने स्थान को चले जाएंगे तो एक तो क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी बनने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। दूसरा, हम जैसे सभी लोगों को इनके प्रति बहुत प्यार और लगाव रखना चाहिए, क्योंकि ये जीव है। हर व्यक्ति को, जैसे हम भी जीव हैं, हमारे अंदर भी जीव आत्मा है, तो सबको जिसने इस जीवन में जन्म लिया है उसको जीने का अधिकार है, और वो जीना चाहता है, चाहे वो जिस रूप में पैदा हो गया हो। तो स्थानीय नगर निगम का कोई सहयोग है आपको अभी? कोई सहयोग नहीं है, बल्कि उल्टा ये जानवरों को इतना बेरहमी से उठाते हैं। और जहां तक मुझे लगता है कि इनको उठाने वाले जो गाड़ियां चलते हैं उसमें मैक्सिमम मोहम्मदन लड़के हैं। हमारा कई बार उनसे गतिरोध भी हुआ है, क्योंकि वो इसको इतना बेरहमी से गाड़ी में चढ़ाते हैं, क्योंकि कोई फीलिंग नहीं रहती है। जब किसी की फीलिंग नहीं रहती है, हमारे माँ बाप को कोई इस तरह या हमें कोई इस तरह चढ़ाएगा, हमें रिएक्ट करेगा, क्रूरता साथ उनको चढ़ाते हैं। ठीक है, उनकी अपनी मजबूरी है, लेकिन इस मजबूरी के लिए शासन की व्यवस्था आप कभी कांजी हाउस गए हैं भोपाल के? बहुत जर्जर अवस्था में है, मध्य प्रदेश के बहुत कांजी हाउस जर्जर अवस्था में है। वहाँ से गौ तस्करी भी हो रही है। कई बार हम लोगों ने थानों में FIR भी कराई, बहुत सारा हमने विरोध भी किया। और हम फीडिंग को लेके भी पूरे भोपाल वासियों से, प्रदेश वासियों से आग्रह है कि हम बाहर अपने कॉलोनी के एक हम ऐसा स्टैंड बनाना चाहते हैं जिसमें ऊपर बर्ड्स के लिए क्या हम आपको बेजुबान जानवरों के लिए श्रवण कुमार मान सकते हैं?
मैं तो मेरे बाबा ने, मेरे दादाजी ने, स्वर्गीय यज्ञनारायण मिश्रा जी ने ये नाम रखा था, क्योंकि पूर्वजों ने ये नाम रखा था। मेरे मन में मतलब चित्रकूट में कामतानाथ स्वामी है, और मैंने उस पर भी एक वीडियो बनाया है चित्रकूट कॉरिडोर के नाम से, जो एक राम कॉरिडोर की संकल्पना को साकार करेगा और अयोध्या से कनेक्ट होकर रामेश्वरम तक जा रहा है। तो मैं बस इतना ही कह सकता हूँ उस तरफ हाथ करके कि ये मेरे मन में बचपन से मेरी रुचि का विषय था, और इस पर मैंने बहुत जिया है। और मैंने कोशिश की है कि अगर मेरा नाम है तो चाहे वो धार्मिक अवस्था में हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की जीव व्यवस्था में हो, तो मैं अपने नाम का अगर 2% भी काम क्या कर आप गया, प्रदेश तो के मुख्यमंत्री जीवन सार्थक हो जाएगा। आप प्रदेश के मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी की बातों से सहमत हैं? मैं बिल्कुल सहमत हूँ। अगर मैंने एक चीज बोली है ना, महाभारत और भगवत गीता में भी साफ उल्लेख है कि जीव अगर है तो उसका जीने का अधिकार है, उसको हम डिस्ट्रॉय करने के लिए हम नहीं है। नेचर, प्रकृति बना हुआ है उस साइकिल चक्र को बैलेंस करने के लिए। त्रासदी इसका एक प्रमाण है। आपने भारत में देखा होगा, विश्व में कभी भी साइक्लोन आ जाता है, कभी हिमालय भूस्खलन हो जाता है, बहुत सारे अभी जो गौशालाएं बनी हैं प्रदेश सरकार की तरफ से, इसकी स्थिति के बारे में इसकी स्थिति के बारे में सरपंचों और बहुत सारे ऐसे लोगों के हाथ में है जिसको इसका बेसिक ही चीज नहीं पता है ना। गौवंश प्रॉपर वहां पर है, और पूरी तरह से उनकी व्यवस्था का कोई प्रॉपर रोड मैप नहीं है। बिना एक प्लानिंग के गौवंश गौशाला बना दी गई है। क्या ये बात सच है कि किसान जब तक दुग्ध उत्पादन होता है तब तक ही गाय को अपने घर में रखता है, उसके बाद लावारिस छोड़ देता है? बिल्कुल ये बात सच है, जबकि गाय का हर अंग, हर शरीर, हर व्यवस्था कीमती है। इवन गाय के शरीर में अगर आप दिन में 2 बार 3 बार हाथ फेरते हैं तो ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों को भी ठीक किया जा सकता है। उसके गौमूत्र से, मैं अपने खुद खेतों में पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करता हूं। मैं गौमूत्र से पेस्टिसाइड बनाता हूं, और भोपाल स्थित मेरी जमीन पे जितने पौधे हैं उनमें, सब्जियों में मैं उस पेस्टिसाइड को लगाता हूं। उससे गौमूत्र से, गौवर्क से हम शरीर की बहुत सारी गंभीर बीमारियों से भोपाल बचा नगर जा निगम सकता है। को क्या सीखना चाहिए जिससे ये एनवायरनमेंट क्लीन हो, ताकि वो एक देश में मिसाल कायम कर सके? सबसे बड़ी बात है, मैं आपकी बीच में बात काट रहा हूँ, सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहाँ नसबंदी को लेके कैंपेनिंग की जा रही है 100% फेक लग रही है। उन कंपनियों की भी जांच करानी चाहिए जो ये कंपनी बाहर से आती है, ना उनको डाक की इतनी स्टडी होती है। फेक एक डाटा जनरेट करके टेंडर ले लेते हैं ये लोग। फिर भी अभी एक रेलवे स्टेशन में वन वाक में एक, अभी मैंने उसका जूली नाम रखा है, उस बीच ने अभी तीसरी बार 5-6 डॉग जन्म लिए हैं। अब हमने ही 4-5 दोस्तों ने, मेरी बहन जो मेरे साथ इस डॉग के और एनुअल्स के कैंपेनिंग में मेरे साथ में है बचपन से वो, तो हम लोग उसकी सेवा कर रहे हैं। तो चूंकि नसबंदी के नाम पे जो सरकार के अरबों रुपए, हमारी जनता के टैक्स पेयर के वो पैसे जो जा रहे हैं, उसका सदुपयोग हो और नस्लबंदी करके इनको निर्धारित स्थान पर छोड़ा जाए। चूंकि डॉग की, जानवर की, इंसान की, सबकी टेरिटरी होती है जो एक दूसरे को अपने एरिया में नहीं घुसने देते। क्या आपकी अपेक्षा है कभी राजनीति में और ज्यादा बड़ा कदम उठाने की, या किसी भी चीज के लिए? अब इच्छा तो ये है कि जब भी भगवान ने ऐसा अवसर दिया तो जीव सेवा के लिए और धर्मार्थ के लिए और कौशल शिक्षा के लिए वो हम एक आयाम स्थापित करेंगे कि आने वाला प्रदेश और देश इसको हमें फॉलो करेगा। इतना मुझे पूर्ण विश्वास है मेरी क्षमता पर और मेरी कार्यशैली पर। मैं इस पे फोकस दूं कि आने वाले जो हमारे युवा हैं इन सब चीज़ों से जुड़े। ये गौ संवर्धन वो चीज़ है कि अगर हम नस्ल को सुधार करके वापस रखते हैं तो ग्रामीण परिवेश का रोजगार पलायन जो है कि बच्चा इंजीनियरिंग करने के बाद एटीएम में 5,000 की नौकरी के लिए घूमता है, लेकिन वो इन सब चीज़ों से दूर है, तो हम वापस इनको मेहनत और कौशल की तरफ लेके जाएंगे और गाय माता हमारी वापस अपने स्थान को जाएंगी। इनका क्या आप राष्ट्रीय माता के हिसाब से देखना चाहते हैं गौ माता को? चूंकि सनातन की हम जब बात करते हैं तो हम यही बोलते हैं कि गुरु का हम जयकार करते हैं, अपने गौ माता की जय बोलते हैं, सनातन धर्म की जय बोलते हैं, विश्व का कल्याण बोलते हैं। तो जब सनातन धर्म गौ माता की हम जय की बात करते हैं और गौ माता जब रोड पे है तो मुझे बहुत आत्मीय दुख होता है, खेद होता है कि हम कुछ चंद लोग इसके लिए हैं, जबकि ये सबका एक अधिकार है। चूंकि जिसने पाला है सबसे बड़ा, तो उसका अधिकार है कि आप इसको ऐसे मत छोड़े, इसलिए ना छोड़े। क्योंकि हमारी न्यूज़ टीम को एक बहुत अच्छी चीज़ लगी आपके यहाँ शांति के प्रतीक जो हैं और भगवान जगन्नाथ दोनों की तस्वीर आपके यहाँ पर है, तो इससे क्या मोटिवेशन मिलता है? मोटिवेशन देखिए ये है कि बुद्ध भी एक राजा थे। राजा एक सामाजिक व्यवस्था को लेकर जब अपने राज्यकाल में निकले
और वो उन्होंने कुछ दुख को देखकर, एक तांगा वाला है जो चला जा रहा है, सवारी बैठी है, उसके पैर में खून निकल रहा है तो उसे चाबुक से मार रहा है, उन्होंने वो देखा। एक भिखारी बैठा हुआ जो भूखा है काफी दिनों से, व्यवस्थाएं नहीं है। तो एक वो क्षत्रिय राजा थे जो इन सब चीजों से व्यथित होकर उन्होंने एक संन्यास धारण किया, राजपाट छोड़ा और भगवान से साक्षात करने निकल गए कि ये जीव कष्ट में क्यों है। जब वो उन्होंने अध्यात्म और अपने स्पिरिचुअल एनर्जी के माध्यम से जब वो भगवान से उनका साक्षात्कार हुआ तो जन्म मृत्यु के मार्ग से बाहर हो गए और एक बुद्ध के रूप में, समाज की एक शिक्षा के रूप में आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने कीमती समय दिया हमें, हमारी टीम को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपेक्षा है कि आगे भी आप इस कार्य को आगे बढ़ाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बस मेरा यही आग्रह है कि भोपाल के बहुत सारे युवा साथी हैं जो लाखों रुपए, हजारों रुपए हम इधर खर्च कर देते हैं, कहीं भी खर्च कर देते हैं। तो ये वो जीव हैं, अगर इन्होंने जीवन लिया है तो इनको जीने के लिए अधिकार है, तो हम अपना उसमें छोटा कंट्रीब्यूशन करें, जिसकी जो कैपेसिटी हो। नहीं है तो खाना, रोटी, कुछ भी हमारे इस कैंपेनिंग का अगर हिस्सा बनेंगे तो मुझे लगेगा कि मेरा नाम सफल हो गया, मेरी मेहनत सफल हो गई, मेरे पूर्वजों का आशीर्वाद मेरे साथ रहा, वो सफल होने की कगार पे है। तो भोपाल और प्रदेश नहीं, पूरे देश के युवाओं और साथियों से आग्रह है कि आप इस कैंपेनिंग में जुड़ें और आपको इसका आनंद मिलेगा। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि इनकी बहुत ऐसी चीजें हैं जो आपके बहुत सारे जिनको परेशानी है, प्रॉब्लम है, भगवान उनकी बहुत सारी कठिनाइयों को इस माध्यम से खत्म करता चला जाएगा और आप एक अच्छे आयाम को जाएंगे, एक अच्छे विचारों को जाएंगे। आने वाली जो हमारा यूथ है, आने वाली जो पीढ़ियां हैं, वो भी सेवा भाव से और सनातन से जुड़ेंगी। बस मेरी यही मनसा है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए टुडे 24 न्यूज के साथ।